क्यों? अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ स्पोर्ट्स के सीनियर तरीन सहाफ़ी सख्त सवालों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक नाम रखते हैं, रफ़ीक ख़ान साहब। क्रिकेट को बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं और बात करेंगे आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जो टीम मुंतखब हुई है उसके ऊपर इनसे सवालात पूछेंगे कि बहुत से जो क्रिकेटर साबिक क्रिकेटर्स हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ये जो मुंतखब हुई टीम के ऊपर। अब रफ़ीक ख़ान साहब के क्या ख्यालात हैं? एक स्पिनर है, फ़हीम अशरफ की वापसी हुई है, खुशदिल शाह को वापस किया गया, लाया गया है, इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं और साथ साथ ओपनिंग के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं कि ये ओपनिंग जो पेयर है बाबर आजम को पहले नीचे लाना था, प्लान था जब आकिब जावेद थे, जब आकिब जावेद सेलेक्टर भी नहीं थे और हेड कोच भी नहीं थे, अब उनका इम्कान है ऊपर खेलने का। इन सब सवालों के जवाब हम हासिल करेंगे रफ़ीक ख़ान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। अच्छा खान साहब, हाँ जी खान साहब, पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि जो टीम आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए मुंतखब हुई है आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से तो इस टीम का वज़न नहीं बन रहा, बैलेंस नहीं है। देखिए ना, आप चैम्पियन ट्रॉफ़ी अलॉट हुए में तकरीबन 1.5-2 साल हुए हैं। पाकिस्तान में होनी है, हमें इसकी तैयारी उस वक्त से करनी चाहिए थी। अब देखिए ना, हम मुख्तलिफ़ तजर्बात से गुज़र रहे हैं, मुख्तलिफ़ तजर्बात कर रहे हैं, ये तजर्बात का वक्त नहीं था। ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी पे आपको फ़ाइनल जो लड़के थे ना 16 या 18 उसको फ़ाइनल कर लेना चाहिए था। अब देखना 2-3 लड़के ऐसे आप लेके आ गए हैं जो 2-2.5 साल पहले खेल चुके हैं, जिसको आपने आज़मा भी लिया है। तो ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में ये है कि बतदरीज उसको पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, पहले 30 होते हैं, फिर 25 करते हैं, फिर 22 करते हैं, 22 की लॉट को वो 1 साल खिलाते हैं, उसको ऊपर नीचे करते हैं। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नज़र आप दौड़ाएँ टीम के अंदर कि वो लड़के नहीं हैं जो इनके साथ गुज़िश्ता 1 साल से साथ लगे हुए 3, 4, 5 लड़के वो उनको बाहर निकाल दिया गया। अब देखिए चैम्पियन ट्रॉफ़ी है, ये कोई फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, कोई लीग नहीं है कि जिसमें हमने आप खिलाड़ी आजमाना है। ये एक सख्त फ़ैसला है, जबकि हमने 11 को लड़के फ़ाइनल करके आपको देने हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये तजुर्बात का खेल खेला है इन्होंने। अल्लाह करे, मेरी ख्वाहिश है एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए जर्नलिस्ट, कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्मेंस करे। अच्छा, एक स्पिनर को मौका दिया गया, एक स्पिनर को कह रहे थे कि जिस तरह की पाकिस्तान की कंडीशन है 2-3 स्पिनर होने चाहिए थे। फिर इब्रार अहमद के ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे। आप आकिब जावेद के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि स्पिनर, अब देखिए ना, अब यहाँ भी फिर वही बात आ गई। आप गुज़िश्ता 4 माह से स्पिनर पिच बना के स्पिनर तैयार कर रहे थे, स्पिनर तैयार थे, वो फॉलो भी कर रहे थे, वो खेल भी रहे। तो मैं समझता हूँ कि इब्रार को तो आपने आजमाया था, इब्रार को आपने आजमाया था, इसलिए आपने उसको टेस्ट में शामिल कर रहे थे, ना वनडे में कर रहे थे, ना T20 में कर रहे थे। अब एकदम ना जाने आकिब साहब को क्या हुआ कि उन्होंने इब्रार को बुला लिया है। कंडीशन वही है, कंडीशन यही यहाँ की है। मतलब यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ आके खेली है, दूसरी टीमें आके खेली, उसमें इब्रार नहीं थे। इब्रार गालिबन, मैं अगर गलत नहीं तो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ थे, लेकिन उसको खिलाया नहीं गया था। या तो आपके अगर जहन में था। अब इसमें अगर आकिब साहब से क्वेश्चन किया जाएगा तो उन्होंने फ़ौरन ये कहना है कि यार मैं उसे इंचारे नहीं था, वो जो दूसरे लोग थे वो इंचारे थे, इब्रार को उस वक्त भी शामिल करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि उनका यही जवाब होगा। नहीं तो आपको लगता है कि कई लोग ऐसे भी बातें कर रहे हैं कि किसी पीछे से प्रेशर होगा, इस लड़कों को डाला जाए, इस लड़कों को खिलाया जाए? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो फिर वो समझे कि शायद हम इस लड़के के बारे में बहुत ज़्यादा उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तस्वीरें निकाली गई हैं पुरानी कि जनाब ये देखो जिसकी सियासतदान के साथ तस्वीरें, कि आपको लगता है कि कोई प्रेशर भी आकिब जावेद पर हुआ होगा? देखिए, मैं अब इसकी एक मिसाल देता हूँ। जज जो होते हैं उनको क्यों मना किया गया कि महफिल में जाने से कुतराएं, महफिल में नहीं जाएं। आज से 25-30 साल तक कोई जज महफिल में नहीं जाता था, शादी ब्याह में नहीं जाता। अच्छा, अब फ़हीम अशरफ साहब की एक पिक्चर चल रही है जो कि हमारे साबका वज़ीर आज़म उनके साथ। अब लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सिफारिश वो टीम में आए, लेकिन अब ज़ाहिर यही होता है, खिलाड़ी जो होता है ना उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। यही वजह कि हम जब भी खिलाड़ी से कोई बात करते हैं, मैं तो बिलखुसूस कभी सियासी बात नहीं करूँगा उससे, ना कभी उससे बात करूँगा। तो ये हमारे खिलाड़ियों को भी चाहिए कि थोड़ा मुतात रहा करें। ग्रुप फ़ोटो बन जाना और चीज़ होती है, तो ख़ुद मुतात हो, और ये सिंगल फ़ोटो उतरवा के शेयर कर देना वो दुरुस्त नहीं होता है। अच्छा, वसीम अकरम की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, आप समझते हैं उन्होंने सही कहा?
वसीम अकरम की देखे ना, वसीम का लेजेंड है, उन्होंने क्रिकेट खेली है, वो चीज़ों को समझते हैं, फॉलो करते हैं, और उनकी स्टेटमेंट को मैं तो गलत नहीं कह सकता, उन्होंने जो कहा है दुरुस्त कहा है। उन्होंने कहा कि फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी आप उठा के देख लें, 10 की एवरेज है, समझ से बाहर है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अगर आपने 1-2 मैच में परफॉर्म कर दिया, आप इसको कमबैक करवा रहे हैं। खुशदिल शाह के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया है, जबकि आकिब जावेद को कहा भी, उनसे पूछा भी गया कि कोई तब्दीली हो सकती है, जब इतने लीजेंड आप पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई अब तब्दीली नहीं हो सकती, अब जो हो गया हो गया। तो आप उसके फैसले को कैसे देखते हैं? मगर मैं ही समझ रहा हूँ, ठीक है, वसीम अकरम जो बात कह रहे हो दुरुस्त है, मगर मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि जो हमारा 3 मुल्क की सीरीज़ है, इसके बाद टीम में तब्दीली आनी है। 1-2 खिलाड़ी, मुझे लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि 1-2 खिलाड़ी जो है ना, वो चैम्पियन ट्रॉफी में नहीं होंगे, मुझे जो महसूस हुआ है। बहरहाल अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम इन्होंने मुंतखब की है, बेहतर खेले, बेहतर परफॉर्मेंस दे, अवाम की तवक्कात पे पूरा उतरे, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो हैं उनकी तवक्कात पे पूरा उतरे। अच्छा, तो आपको आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान आगे जाएगा, कि ग्रुप के अंदर ही फैसला हो जाएगा पाकिस्तान का? मुझे लग रहा है कि ग्रुप के अंदर ही फैसला हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि पहला मैच ही हमारा न्यूजीलैंड से है, उसके बाद हमारा मैच उससे है भारत से, रवायती हरीफ से। अब देखिए ना, हमारे जो बच्चे हैं 5-6 बच्चे तो ऐसे जो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना। एक तो हम उन पर तनकीद भी हो रही है। ये कौमी सिलेक्शन कमेटी होती है, उसको भी चाहिए होता है कि जिसको हम शामिल कर रहे हैं तो कहीं तनकीद तो नहीं होगी। तनकीद होने से मैं अब समझता हूँ कि आज के बाद हमें भी तनकीद नहीं करनी चाहिए। जो टीम बन गई उसको कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया रफ़ीक खान साहब, ये तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का बड़ा नाम है सहाफ़त की दुनिया में, स्पोर्ट्स की दुनिया में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफजाल भाई, कैमरे को बंद ना कीजिएगा, चलने दीजिएगा। मैं थोड़ा सा, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग पर हूँ, और मैं थोड़ा सा मनाजिर दिखाकर इसको क्लोज़ करना चाहूँगा, क्योंकि ये कज़ाफ़ी से आ जाए, हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ जाते हैं, अपने मंजिल की तरफ रवां दवां होते हैं, क्योंकि हमने अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होना भी बहुत ज़रूरी है। अफजाल भाई, तो बहुत शुक्रिया आपका। ये रोड है, ये रोड अल्लाह करे आज बन जाए, कल इफ्तिताह है इसका। हम आपको जब से कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो रेनोवेशन थी, मैंने अंदर से भी मनाजिर आपको दिखाए, बाहर से भी मनाजिर दिखाए हमने। अब आपको स्पोर्ट्स जो रिपोर्टर थे उनका भी तज्ज़िया आपको सुनाया, तो उनका क्या इसके बारे में कहना था। और कल इसका इफ्तिताह है, कल एंट्री फ्री है, लोगों को चाहिए कि आएँ, इंजॉय करें, मैच से भरपूर लुत्फ़ उठाएँ। और कल आरिफ लोहार भी आ रहे हैं। अब ये देखें, सिक्योरिटी यहाँ पर पहुँच चुकी है, यहाँ पर डॉग्स आ चुके हैं जो जिनको खुशबू आती है किसी भी किस्म के ना खुशगवार वाक़े की, पहले ही वो चेकिंग कर रहे हैं इसकी। ऐसी है ना अफजाल भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम हैं, इनको क्या कहते हैं? स्निफिंग डॉग्स। स्निफिंग डॉग्स। अच्छा, ये कहाँ, ये किस मुल्क के होते हैं? सर ये देखें, ये तो बेसिकली आर्मी इनको कंट्रोल करती है, इन डॉग्स को, और ये उनकी कस्टडी में होते हैं और बड़े सेंसिटिव होते हैं। और आपको पता है, काटते तो नहीं है? काट भी लेते हैं? नहीं नहीं, काटते नहीं हैं। इन्होंने सिर्फ अपना काम करना है। इन्होंने जो ख़तरा है उसको भांपना है, उसको सूंघना है। कोई बारूदी मवाद, कोई ऐसा ख़तरनाक मवाद जिससे कोई नुकसान हो सकता है, उसके बारे में इन्होंने अपडेट करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप भी सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।